अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि एसबीके टेस्ट के हवाले से मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो एक बहुत इजी क्वेश्चन आते रहते हैं। जिस तरह आपने देखिए ये क्वेश्चन भी आया था, इसी तरह ये डिवीज़न वाला आया था, इसी तरह फ्रैक्शन वाला आया था और इसी के साथ ये परसेंट वाला आया था। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ट्रिक भी बताता जाऊँ आपको साथ-साथ, लेकिन ईज़ी मेथड क्या है। ये जो क्वेश्चन आया था बहुत ईज़ी है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी गलती करते हैं। ये तो ईज़ी आपके क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए आप क्या करें, हमेशा जो बड़ा वाला टर्म है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, उसको ऊपर लिखा करें। जैसे ये 111,256, तो आप इसको इसी तरह लिखें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें इस वाले टर्म को जो छोटा होता है। अब स्टार्ट किस तरह करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 2 6 12। अब पूरा 12 नहीं लिखा जाता है, 1 कैरी होता है आगे, यानी इस टर्म में 2 5 10, और वो जो 1 कैरी उसको 8 करो, कितना हो जाएगा 11। अब फिर 11 पूरा नहीं लिखा जाता है, 1 कैरी होता है। फिर 2 2 4, 1 जो कैरी है कितना बनेगा 5। फिर इसी तरह 2 1 2, कोई कैरी नहीं, इसी तरह लेते जाओ। फिर 2 1 2, फिर इसी तरह 2 1 2। अब जब ये पूरा हो गया, फिर आप क्या करें, इस साइड से एक इस तरह कांटा लगाया जाए, ठीक है। फिर इस 4 की बारी है, 4 6 24। अब जब 24 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये 2 कैरी हो जाएगा, ये 4 आपने इसी तरह लिखना है, तो ये 2 आगे जाएगा इसके साथ। अब जब 4 5 20, अब 20 प्लस ये 2 कैरी है, तो 2 इसमें ऐड करें, 22 हो गया। फिर 22 में से 2 लिखा जाता है, 2 इधर हमने 7 लिखना है। अब ये चीज़ याद रखने की कैरी कौन सा वाला हो जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 का जब 10 आ गया, तो ये 0 लिखना है, ये 1 कैरी करना है। ऐसा ना हो कि आप क्या करें, 1 को लिख के 0 को कैरी करें, नहीं। फिर इसी तरह आपके पास बारी आ जाती है 4 2 8, और 2 पहले से मौजूद था, कितना कि 10, 1 आगे हो गया। फिर 4 1 4 1 5 हो गया। फिर 4 1 4, फिर 4 1 4। अब जब ये पूरा हो गया, 2 दफ़ा पूरा हो गया, तो अभी आपने 1 के बजाय 2 इसी तरह कांटे लगाना है। फिर 3 6 18, 1 कैरी हो गया। 3 5 15, और 1 कैरी कितना हो गया 16 से, ठीक है। फिर 3 2 6, 1 जो कैरी है ये 7। फिर 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। जब ये पूरा हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं, इनको सिंपली ऐड कर दे। जैसे कि 2 का वही 2 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 8 2 10, और 5 कितना बनता है 15। फिर 15 पूरा नहीं लिखा जाता, तो 1 कैरी हो जाता है। फिर 6 2 8, 1 कितना होता है 9। फिर 7 5 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 1 कैरी। इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 कैरी हो जाए। अब देखो 10 में 0 मैंने लिखा, 1 कैरी किया। 4 और 3 7 और 1 8 3, यानी ये इसका तरीक़ाकार है। कैलकुलेशन में अगर कोई गलती है तो आप खुद भी सही कर ले। तरीका क्या है कि आप इस सेट से स्टार्ट करना है, जब एक की बारी पूरी होती है फिर एक कांटा लगाना है, ये ईज़ी है। अब ये डिवीज़न है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि 12 104 डिवाइड बाय 28, इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन 10 ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। इसी तरीका इसका क्या है कि जो बड़ा टर्म है उसको ऊपर लेते हैं, सही है। ये जो प्लस के तक़सीम के बाद जो साइन है उसको नीचे लिखो, ठीक है। अब एक ही टेबल से इसको काट ले। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक टेबल से ये कट जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 2 से कट जाता है, किस तरह 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। यानी इसको 2 की टेबल पे आप इसको डिवाइड करें। फिर नीचे भी उसी 2 से करना है, 2 1 2, 2 4 8, सही है। फिर देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 7 14, सिफ़र डिवाइड है तो वही सिफ़र आएगा। 2 2 4, 1 इसको देखिए ना भाई 12, तो 2 6 12। फिर नीचे को भी इसी तरह 2 7 12। अब 2 से डिवाइड नहीं होता है, अब देख ले क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कि 70 26/7, या तो ये इसका आंसर है। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 26 को 7 पे डिवाइड करो, 7 1 7, ठीक है। अब क्या हो गया 0 रह गया, इस 0 26 को नीचे कर ले, ये सिफ़र पे नहीं जाता है तो इसी तरह सिफ़र लेके 7 3 21, कितना रह गया 5। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि 103 सही, 5/103, 5/7 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या अगर इस फॉर्म में दिया था इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तरीक़ेकार सिर्फ आपको समझना चाहिए, यानी इस वाले टर्म को इस पे डिवाइड करना है एक ही टेबल से, यानी अगर 2 से कर सकते हैं 2 से काट लो, 4 से तो 4 से, 9 से, जिस भी टेबल से आप काट सकते हैं उन दोनों को साथ काट करते जाओ जब तक लास्ट आंसर आ जाए। या तो इसी फॉर्म में आपको दिया होगा, अगर इस तरह दिया होगा तो आप इस तरह कर लें, तब भी ये आंसर सही है। इसके बाद आया हुआ है कि सेलेक्ट द फ्रैक्शन, करेक्ट फ्रैक्शन इसमें कौन सा वाला है, तो ये आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 सही 1/6 -17/8। सबसे पहले इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जब इस तरह चीज़ दिया जाता है इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको आपने ख़त्म करना है, करके क्या किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो,
और इनमें ऊपर वाला जमा करो। तो 6 4 ज़ा 24 यानी 24 जमा 1 कितना हो गया 25 बटा नीचे वाला उसी तरह को 6 माइनस 17 बटा 18। अब आगे क्या करना है, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए जब भी ये एक फ्रैक्शन है ये दूसरा फ्रैक्शन, इनको कहते हैं फ्रैक्शन या कसूर। इनके बीच में अगर माइनस या प्लस का साइन आ जाए तो आपके जहन में होना चाहिए कि एलसीएम के ज़रिए यानी जो अज़ाफ़े अक़ल के ज़रिए क्वेश्चन हमने हल करना है। जो अज़ाफ़े अक़ल का तरीका क्या है मैं आपको आसानी से बताऊँगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। ये जितने भी नीचे वाले इनसे है इसको एक साथ लिखो, तो ये 6 18 ऐसे लाइन लगाओ, एक टेबल पे इसको डिवाइड करो। एक टेबल का मतलब 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब फिर 3 पे डिवाइड करो, 1 तो उसी तरह का 3 1 ज़ा 3, तो 6 3 ज़ा 18, ये इसका एलसीएम आ गया। अगर आपको कई क्वेश्चन पे ये बताया कि इसका एलसीएम मुझे बताओ, तो ये एलसीएम का तरीका भी है। 6 3 ज़ा 18, ये 18 इसका एलसीएम। अब इसको क्या करो, हर फ्रैक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करो जो एलसीएम है, हर फ्रैक्शन के साथ। देखिए मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ इसको इन फ्रैक्शन के साथ डिवाइड भी करो। स्टेप भी समझ आ गया। यानी एक बार एलसीएम लिया, फिर इस एलसीएम को दोनों फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो हो सकता है फॉर एग्जांपल 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ये यानी 6 एकम 6, 6 तिया 18, ये एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। फिर 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये दो एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। फिर ये 25 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 25 तिया 75 माइनस बीच में माइनस का साइन है, माइनस 17 एकम 17, नीचे क्या है वही जो एलसीएम 18। अब 75 में से 17 माइनस करो, कितना बनता है 65, 55 मेरे ख्याल 58 बनता है, या कितना बनता है 58 बटा 18। अब देखो ये एक दूसरे एक टेबल पे काट सकते हैं, तो उस वक्त तक इसको काटते जाओ। 2 2 ज़ा 4, एक इसको देखिए कितना बनता है 18, 2 के 18 डिवाइडेड दोनों में 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है। अगर इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे पे डिवाइड करो, फिर 9 2 ज़ा 18 कितना रह गया बाकी 8। फिर इसी तरह आप लिख सकते हैं कि 2 सही 8 बटा 9, ये आंसर भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। अब इसका तरीक़ेकार फिर मैं बताऊँ कि फिर इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आते रहते हैं। आपने ये एचसीएम का कंसेप्ट कब यूज़ करना है, जब आपको फ्रैक्शन दिए हुए हो, उन फ्रैक्शन के बीच में यहाँ माइनस हो या प्लस हो। ये अगर यहाँ पे प्लस होता तब भी आप ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते थे। ये तरीक़ेकार क्या है, जो भी नीचे ये बचे हुआ पहले तो इसको आपने ख़त्म करना है। फिर इसके बाद जो भी यहाँ नीचे आएगा ना, उसको एक साइड पे लिखें, एक टेबल पे इसको डिवाइड करें, यहाँ जो भी यहाँ पे जितने भी आंसर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। इसको कहते हैं एलसीएम। कई क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि सिर्फ इसका एलसीएम फाइंड आउट करें, तो ये इसका एलसीएम का तरीका है। फिर इस एलसीएम को आप क्या करें, हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी के साथ नीचे डिवाइड भी करें, बाकी उसको काटते जाओ और आपको आंसर मिलेगा। फिर एक आया हुआ ये क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। कन्वर्ट इनटू डेसिमल बहुत ईजी है, जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले पे तकसीम करना है। इस तरह ये 30 पे डिवाइड करो तो 30 2 ज़ा 60 बनेगा, कितना रह गया 9। अब 9 देखो इस 30 से छोटा है, तो अब हमने क्या करना है, हमें इधर एक इशारिया लगाना है, इसी को तो कहते हैं डेसिमल। और जब आप एक इशारिया लगा, अब इसका मतलब कि आपके पास सिफर लगाने की इजाज़त मिल गई, तो इस 9 के साथ एक सिफर लगाओ। अब 33 ज़ा 90, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 बच गया, जब तक 0 नहीं आप चलते जाओ, तो इसका मतलब कि 2.3 इसका आंसर है। इसका मतलब ये आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। फिर एक आया हुआ है कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ये 68%, बहुत इजी है। आप 68 लिखो, जहाँ भी आपको मैथ के क्वेश्चन में ये चीज़ नज़र आया परसेंट, इसका मतलब है डिवाइडेड बाई 100 एक। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी कोई चीज़ 100 पे डिवाइड होता है, हर नंबर के आगे होता है इशारिया, यानी ये 68 है, इसके आगे एक इशारिया है। अब अगर नंबर 100 पे डिवाइड हो रहा है तो इस इशारे को आप 2 नंबर पीछे लेके जाओ, यानी 1 नंबर 2 नंबर। जब 2 नंबर पीछे गए इसका मतलब कि 0.68 इसका आंसर। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका आंसर आ गया आपको इस तरह दिया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया 68 डिवाइडेड बाई 10, अब क्या करना है, मैं आपसे कहता हूँ कि हर नंबर के आखिर में इशारिया होता है, तो जब एक सिफर पे डिवाइड हो जाता है तो उसको एक सिफर पीछे ले जाओ, ये कितना बन जाएगा 6.8। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया जाए 5%, क्या करोगे, इसी तरह 5 लिखोगे, इस चीज़ की बजाय आपने क्या लिखना है बटा 100। ठीक है। अब हर नंबर के सामने पॉइंट होता है, अब 2 सिफर है तो इशारे को 2 डिजिट पीछे ले जाना है, एक डिजिट, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है तो आपने अपने आप से 0 लगाना है, यानी 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंट करने के लिए, ये किसी डिसिमल को कन्वर्ट करने के लिए, ये 2 फ्रैक्शन हल करने के लिए, तक़सीम के लिए, ज़रब करने के लिए। उम्मीद है कि अभी आपको पसंद आएगा। मज़ीद वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जितने भी एसबीके के रिलेटेड वीडियो है वो अपलोड करता जाऊँगा। थैंक यू।